प्लेस ऑफ सप्लाई में वी वर डिस्कसिंग सेक्शन 12 कि जहां पर डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सर्विस है वहां पर आप प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन करते हैं। और सेक्शन 12 का हम लोग 12 सबसेक्शन 11 कर रहे थे। सेक्शन 12(11) टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज दूर संचार सेवाएं। और दूरसंचार सेवाओं में मैंने आपको कहा था वी हैव 4 पार्ट्स। 4 चीजें करनी है हमें इसमें। फर्स्ट इज सर्विसेज बाय वे ऑफ फिक्स्ड कम्युनिकेशन लाइन। बाय वे ऑफ फिक्स्ड कम्युनिकेशन लाइन। नाउ व्हाट इज फिक्स्ड कम्युनिकेशन लाइन? एक लाइन जो कि फिक्स कर दी जाती है आपके घर पर या आपके वर्किंग प्लेस पर। फॉर एग्जाम्पल केबल, फॉर एग्जाम्पल डिश एंटीना, फॉर एग्जाम्पल आपके घरों में जो लैंडलाइंस लगे होते हैं बेटा, तो एक कम्युनिकेशन लाइन फिक्स कर दी जाती है आपके घर पर या आपके वर्किंग प्लेस पर, और उस लाइन के थ्रू आपको दूर संचार सेवाएं प्रदान करी जाती हैं। ऐसे में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाता है, ये पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? जहां पर टेलीकम्युनिकेशन लाइन इंस्टॉल करी गई है। लोकेशन ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड कम्युनिकेशन लाइन। जहां पर आपका लैंडलाइन इंस्टॉल किया गया है उस जगह का प्लेस ऑफ, वो जो जगह है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। कम्युनिकेशन लाइन पंजाब में इंस्टॉल करी गई है, पंजाब इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। कम्युनिकेशन लाइन या फिर जो लैंडलाइन है वो इंस्टॉल करा गया है हरियाणा में, हरियाणा इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, दिस इज द फर्स्ट केस। बी एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं इसमें तो लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने आपको बीएसएनएल का केस लिखा था। सप्लायर इज द बीएसएनएल और सप्लायर रेसिपिएंट के घर पर, वो घर जो उसका हरियाणा में है, वहां पर लैंडलाइन इंस्टॉल करता है। सप्लायर इंस्टॉल्स लैंडलाइन एट रेसिपिएंट्स प्लेस। सो जहां पर लैंडलाइन लगा, जिस स्टेट में लैंडलाइन लगा, वो स्टेट जो है दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट इन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। चलते हैं सेकंड की तरफ। मोबाइल कनेक्शन ऑन पोस्ट पेड बेसिस। मोबाइल कनेक्शन ऑन पोस्ट पेड बेसिस। पोस्ट पेड क्या होता है बेटा? आपके पास मोबाइल है, आपने एयरटेल का या फिर जियो का कनेक्शन ले रखा है और आपका, आप रिचार्ज नहीं करवाते, आप बिल पे करते हैं। आप रिचार्ज नहीं करवाते, हर महीने बिल आता है, उसे कहते हैं पोस्ट पेड बेसिस। पोस्ट पेड बेसिस जहां पर हर महीने का आपका बिल आता है और आप उस बिल का भुगतान करते हैं, उसे कहते हैं मोबाइल कनेक्शन ऑन पोस्ट पेड बेसिस।
सो जहां पर पोस्ट पेड बेसिस है वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जो आपका बिलिंग एड्रेस होगा, लोकेशन ऑफ द बिलिंग एड्रेस। बिल जिस पते पर आता है, जिस पते पर बिल आता है वो एड्रेस जो होगा दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन। बिलिंग एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट। एग्जाम्पल देखिए, सप्लायर है रिलायंस जियो। आपने रिलायंस जियो का कनेक्शन ले रखा है और ये है आप रिसिपिएंट। आप रहते हैं चंडीगढ़ में और आपने सप्लायर से जियो का कनेक्शन ले रखा है। जियो कनेक्शन पोस्ट पेड वाला। पोस्ट पेड वाला मतलब हर महीने बिल आता है उसका। सो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जिस एड्रेस पर बिल जाता है, तो बिल आपके चंडीगढ़ वाले घर में जाता है। सो प्लेस ऑफ सप्लाई इज चंडीगढ़ हेयर। हाँ जी शिवानी, चेष्टा, महक, ठीक आंसर्स हैं बेटा आपके। नेक्स्ट हम करते हैं मोबाइल कनेक्शन ऑन प्रीपेड बेसिस। प्रीपेड बेसिस में क्या होता है? आप रिचार्ज करवाते हैं, आप अपने नंबर का रिचार्ज करवाते हैं या फिर वाउचर ले लेते हैं दुकानदार से और उस वाउचर को स्क्रैच करके या फिर दुकानदार के पास अमाउंट बताकर कि इतने का रिचार्ज कर दो, आप रिचार्ज करवाते हैं। ऐसे में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? ऐसे में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहां से आपने रिचार्ज करवाया, लोकेशन वेयर प्रीपेमेंट इज मेड। लोकेशन वेयर प्रीपेमेंट इज मेड या लोकेशन वेयर प्रीपेमेंट इज रिसीव्ड, वो दुकानदार जहां से आपने रिचार्ज करवाया। दुकानदार की लोकेशन जहां से रिचार्ज करवाया और वाउचर सोल्ड या फिर जहां से आपने वाउचर खरीदा। जहां से आप रिचार्ज वाउचर खरीदते हैं या फिर जिस दुकान से आप रिचार्ज करवाते हैं, आप उस दुकानदार की लोकेशन देखिए कि क्या है, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट इसमें आता है दूरसंचार सेवाओं में, इन अदर केसेस। मान लीजिए इनमें से कोई केस नहीं है, ए बी सी तीनों में से कोई और केस है दूरसंचार सेवाओं का, तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई आप कैसे देखेंगे? इन अदर केसेस प्लेस ऑफ सप्लाई डिपेंड करेगा कि रेसिपिएंट का एड्रेस है या नहीं। अगर तो रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है या फिर रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं मालूम। यदि रेसिपिएंट का एड्रेस मालूम है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट।
या फिर लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। अगर एड्रेस मालूम है तो जो रिसिपिएंट की लोकेशन है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और यदि रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है, ऐसे में आप देखेंगे सप्लायर की क्या लोकेशन है, लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस। ठीक है जी। अब मैं आपको थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगी क्योंकि बेटा आपको जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के वो समझ में आ चुके हैं। सो कहीं कहीं मैं एग्जांपल्स स्किप कर दूंगी ताकि थोड़ा सा इसको हम लोग फास्ट फॉरवर्ड में कर सके। नेक्स्ट कम्स योर सेक्शन 12 बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए बैंक तो हम सब जाते हैं। सो बैंकिंग के केस में जो बैंक हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और हम जो रिसिपिएंट हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन किया जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई, एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट है या नहीं? एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट है या फिर एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट नहीं है। यदि एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट है, ऐसे में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। और यदि एड्रेस नहीं है तो फिर आप देखेंगे कि बैंक की लोकेशन क्या है, सप्लायर की लोकेशन ऑफ द सप्लायर। ठीक है जी, एग्जाम्पल देने की जरूरत है। चलिए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। ये है बेटा बैंक जो कि सप्लायर ऑफ सर्विस है और ये है आप रिसिपिएंट यू। आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बैंक, लेकिन आपका जो एड्रेस है वो बैंक के पास अवेलेबल नहीं है। और जो बैंक है ये हरियाणा में सिचुएटेड है। रिसिपिएंट का जो एड्रेस है वो अवेलेबल नहीं है। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर। हाँ जी चेष्टा, सही कह रहे हैं बेटा, लोकेशन ऑफ सप्लायर या फिर लोकेशन ऑफ द बैंक, दैट इज हरियाणा इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 12(13) which relates to the insurance services। इंश्योरेंस सर्विसेज, बीमा सेवाएं, बीमा सेवाएं, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सर्विसेज के केस में व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? ये डिपेंड करेगा कि जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन है या नहीं। recipient is a registered person। रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? जिसके पास जीएसटी का नंबर है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं या पार्टनरशिप फर्म्स, रजिस्टर्ड पर्संस। या फिर सेकंड, recipient is an unregistered person। So if a recipient is a registered person, तो ऐसे में what is the place of supply? Location of the registered person।
एंड अगर अनरजिस्टर्ड है तो वहां पर ये देखा जाएगा कि एड्रेस है या नहीं। एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, और अगर एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर हो जाएगा। ठीक है जी, एग्जाम्पल देखें। दिस इज एन इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, और ये है XYZ लिमिटेड। ये एक बड़ी कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर है इसके पास GST का, और इसने अपने एम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस ली है, इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉयज। कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस खरीद लेती हैं बेटा। अपने एम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस ली है, और ये कंपनी है दिल्ली की, रजिस्टर्ड पर्सन है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज दिल्ली। एंड लास्ट, हाँ जी महक, शिवानी, चेष्टा, section 12(14), this is the last section, advertisement services। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग करते हैं आप, रेडियो में, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं एडवर्टाइजमेंट्स, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं बेटा। कभी आपको एक बड़ी सी कार की एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर, टीवी में आपको मल्टीपल एड्स दिखाई देती हैं। सो जो कंपनीज आपको एडवर्टाइजमेंट की सेवाएं प्रदान करती हैं, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई डिपेंड करेगा कि सेवाओं का स्थान क्या है। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट से पहचाना जाएगा। सेवाओं का स्थान कॉन्ट्रैक्ट से पहचाना जाएगा। वो कैसे मैम? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा बेटा कि आपको एडवर्टाइजमेंट कौन कौन से एरिया के न्यूज़पेपर में देनी है। आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं अपने नए प्रोडक्ट की, और वो एडवर्टाइजमेंट आप हरियाणा, पंजाब, जम्मू, दिल्ली, अलग अलग स्टेट्स के न्यूज़पेपर्स में करना चाहते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट से पता चलेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? जहां जहां एडवर्टाइजमेंट लगेगी। ईच ऑफ सच स्टेट और यूटी, जिस जिस स्टेट या यूटी में आपकी एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगी, वो स्टेट और यूटी आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। मैम इसमें आप एग्जाम्पल दे दीजिए एक बढ़िया सा। ठीक है जी, ये सप्लायर ऑफ सर्विस है, न्यूज़पेपर में एड्स देता है, और ये है एक बड़ी कंपनी ABC लिमिटेड, जो कि अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना चाहती है वेरियस न्यूज़पेपर्स में। ये कंपनी है दिल्ली की, और एडवर्टाइजमेंट कहाँ कहाँ आएगी? इन द न्यूज़पेपर्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, यूपी, HP, ये 4 स्टेट्स के न्यूज़पेपर्स में आएगी। सो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी these 4. These 4 will be the place of supply: Delhi, Haryana, UP and HP.
ओके जी, दिस इज ऑल फॉर टुडे बेटा। नेक्स्ट हम करेंगे सेक्शन 13, क्रॉस बॉर्डर सप्लाईज वाला, जो इसका फाइनल चार्ट है एंड में बनाएंगे हम। सेक्शन 12 का फाइनल चार्ट हम बिल्कुल लास्ट में जाकर बनाएंगे, जब हम एक बार सेक्शन 13 भी फिनिश कर लें। सेक्शन 13 इज द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट बनवाऊंगी पूरे के पूरे प्लेस ऑफ सप्लाई का, ताकि आपको जो प्रोविजंस हैं वो लर्न हो जाएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।